हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। छायांकित भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। और यहाँ पे देखो एक हमें चित्र दे रखा है जिसमें आप देख सकते हो ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज के अंदर हमको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अगर इस पूरे त्रिभुज में से घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इसमें हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र निर्धारित होते हैं। उन सूत्रों को हम लोग देखते हैं। एक तो हमारे पास होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र और ये हीरोन के सूत्र द्वारा किसी भी त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं। मान लो ये त्रिभुज इसका दे रखा है और इसकी ये वाली भुजा की लंबाई ए का ही है, ये बी का ही है और ये सी का ही है। और इन तीनों का योग एस बराबर में तीनों का योग है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग एस को अर्ध परिमाप। ठीक है, अब ये हीरोन के सूत्र में क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में एस गुणा में एस माइनस में ए गुणा में एस माइनस में बी गुणा में एस माइनस में सी और इस पूरे का आ जाता है वर्गमूल। इससे हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज आ जाए तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और देखो समकोण त्रिभुज कैसे पता लगेगा, उसका एक कोण अपने पास 90 डिग्री के बराबर होगा। मान लो कि ये कोण ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, इसको ए बी और सी से निरूपित कर दिया। ये वाला जो है अपने पास 90 डिग्री का कोण आ गया इसमें। इसको अगर मैं डेल्टा से निरूपित करूं तो ये बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। आधार इसका ए बी है, सॉरी आधार इसका कोई भी मान लो आधार, एक आधार होगा एक उसकी ऊंचाई होगी। मतलब कर्ण को छोड़ के बाकी दो भुजाएं हमको लेनी है। तो इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। और इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखो एक पाइथागोरस प्रमेय भी देख लेते हैं जो समकोण त्रिभुज में हम लोग लगाने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये अपने पास होती है कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस तरह से अपने पास पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये भुजा निकालनी है, ए बी भुजा। तो यहाँ पे चलते हैं और ये वाला समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए ये तो और इसको नामांकित भी कर देते हैं। ये देखो ए भुजा है, ये बी भुजा है, सॉरी बिंदु है, ए बिंदु बी बिंदु। और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई सी बिंदु दे रखा है क्या, हाँ सी बिंदु दे रखा है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये डी बिंदु है। अब इसके बाद देखिए ये एक भुजा 12 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, एक 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ए बी का वर्ग ये कर्ण का वर्ग हो जाएगा बराबर में ए डी का वर्ग प्लस में आ जाएगा बी डी का वर्ग। ठीक है, तो कुल मिला के अपने पास 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग आने वाला है जो कि ए बी के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो ए बी का वर्ग यहाँ पे आगे इसको हल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 144 प्लस 25, कुल मिला के ये 169 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं ए बी निकालना चाहूँ तो ये 13 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल। अब देखिए इसके बाद हम लोग इस हीरोन का सूत्र लगा के इस एबीसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो त्रिभुज एबीसी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले ये अपने पास त्रिभुज एबीसी बन जाएगा। यहाँ पे ये भुजा ए है, सॉरी ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। इस भुजा की लंबाई हमने निकाल ली 13 सेंटीमीटर के बराबर। बाकी दो भुजाएं दे रखी है 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं हीरोन के सूत्र द्वारा। तो हीरोन के सूत्र में सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, 13 प्लस 14 प्लस 15
और बटा में 2, कुल मिला के ये आने वाला है 42 बटा में 2, तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर के बराबर। अब इसके बाद देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डेल्टा से निरूपित कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा s गुणा में s माइनस में a गुणा में s माइनस में b गुणा में s माइनस में c, इस पूरे का वर्गमूल। अब देखो इसको डेल्टा 1 बोल देते हैं, क्योंकि दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है तो उसको डेल्टा 2 बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो 21 गुणा में 21 माइनस में 13, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 21 माइनस में 14, कोई एबीसी कोई भी भुजा हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 21 माइनस में 15, इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। फिर आगे बढ़ते हैं तो डेल्टा 1 अपने पास आ जाएगा, 21 को लिख सकते हैं 7 गुणा में 3, और ये जो 21 माइनस 13 आया ये 8 आ जाएगा, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा में 2, फिर ये सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये 12 नहीं आने वाला, यहाँ पे आने वाला है 21, और 21 माइनस में 14 ये जो आएगा इसको हम लोग 7 के बराबर बोल सकते हैं, तो 7 इसी तरह आ जाएगा। 21 माइनस 15 ये अपने पास बच जाएगा 6 के बराबर, 6 को हम लोग बोल सकते हैं 3 गुणा में 2 के बराबर। इस पूरे का वर्गमूल हम लोग लेने वाले हैं, तो देखो वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बाहर निकलेंगे, तो 2 का जोड़ा बनाया 1 7 1 7, तो 1 7 बाहर निकल गया, फिर 3 और 3 में से 1 3 बाहर निकल गया, 4 का वर्गमूल 2 के बराबर होता है तो 2 बाहर निकल गया, और 2 और 2 में से 1 बाहर निकल गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं 7 21 21 4 84, 84 और इसकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर की घात 2। अब देखो ये तो आ गया अपने पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब इसमें से हम लोग अगर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल घटा दे तो अपने पास जो बचा हुआ छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, तो डेल्टा 2 बराबर में इसको बोल देंगे एरिया किसका, त्रिभुज एबीडी का, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। ये हमने बोला था ये बराबर होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये त्रिभुज हमने यहाँ पे बनाया है, एक आधार हो गया एक ऊंचाई हो गई, मतलब आधार को 12 बोल देते हैं, ऊंचाई को 5 बोल देते हैं, तो कुल मिला के अपने पास डेल्टा 2 का मान आ जाएगा 1/2 गुणा में 12 गुणा में 5। अब ये 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30, और इसकी इकाई भी सेंटीमीटर की घात 2 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हो चित्र में, अगर मैं त्रिभुज एबीसी में से एबीसी के क्षेत्रफल में से त्रिभुज एबीडी, डी इसको बोला है मैंने, एबीडी का क्षेत्रफल घटा दूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। और ये त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को हमने डेल्टा 1 बोला था, इसको मैंने डेल्टा 2 बोला था, ये अपने 84 आया था, ये अपने 30 आया था, कुल मिला के अपने पास 54 बच गया, और ये इसकी इकाई सेंटीमीटर की घात 2 बन जाएगी। मतलब जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था वो बराबर आ गया 54 सेंटीमीटर की घात 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।